सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के हाजिर हुआ हूं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित आदि पर्व संग्राहक संस्करण यानी कि कलेक्टर एडिशन और पेपर बैक एडिशन, इनका रिव्यू। हालांकि रिव्यू दोनों का सेम ही रहेगा, सेम स्टोरी है, कवर आर्ट सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, और थोड़ा बहुत इसके आपस का कनेक्शन की बात करी जाएगी। तो फिर से जब भी नागराज की शुरुआत होती है किसी वीडियो की, एज़ यूजुअल नागराज का ये पहला कॉमिक्स है। नागराज 1986 में पब्लिश हुआ था। जगदीश पंकज जी का कवर आर्ट मिलता है इसमें हमें, और प्रताप मलिक जी का चित्रांकन मिलता है। और ये कैरेक्टर 30 सालों में 35 सालों में काफ़ी फेमस हुआ, बहुत सारी स्टोरीज़ आई, काफ़ी आर्टिस्ट ने इस पर काम करा। और जो लास्ट हमें जो आर्टिस्ट मिले जिनका कॉमिक्स हमें देखने को मिला राज कॉमिक्स में सन 2020 में नागराज कॉमिक्स में, वो थे हेमंत कुमार जी, जो सर्वनायक विस्तार और क्षतिपूर्ति इन तीनों श्रृंखलाओं का जिम्मा अपने ऊपर उठाए हुए थे, या मैं बोलूँगा जो अपने कंधों पे संभाल रखा था नागराज को, चाहे किसी भी तरीके का नागराज हो। वही आर्टिस्ट इस शानदार कवर आर्ट के साथ में फिर से लौटे हैं आदि पर्व के साथ में। आदि पर्व की बात करने से पहले थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा नरक नाशक श्रृंखला के बारे में। ये एक 4 पार्ट की श्रृंखला है, 4 पार्ट की सीरीज़ है, जिसमें नागराज के ओरिजिन और उसके बाद का जो वृत्तांत था उसकी रिटेलिंग हुई है। नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति, ये 4 पार्ट हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कॉमिक्स हैं ये। 128 पेजेस है, 96 पेजेस हैं, इसमें देखना पड़ेगा, शायद 80 पेजेस होंगे। तो 80 पेजेस की 2 कॉमिक्स हैं, फिर एक 96 पेजेस की कॉमिक्स है, फिर एक 128 पेजेस की कॉमिक्स हैं। ये इनके कलेक्टर एडिशन है, इंडिविजुअल कलेक्टर हार्ड बाउंड एडिशन है। तो ये 4 पार्ट की सीरीज़ थी नागराज की स्टोरी की रीटेलिंग। 2013 में हमें ये कॉमिक्स देखने को मिली थी। ये फिलहाल 2021 की रिप्रिंट है। संजय गुप्ता जी ने इन कॉमिक्स को काफ़ी बार प्रिंट करा, पेपर बैक में प्रिंट करा 4 पार्ट को, फिर हार्ड बाउंड में इंडिविजुअल में प्रिंट करा। इन चारों को कंबाइंड करके डिलक्स एडिशन निकाला गया 1500 रुपये का, और फिर एक प्रीमियम एडिशन भी निकाला गया 2000 रुपये का, और वो भी मैंने ऑर्डर किया था जब युगारंभ और इन सभी का नागप्रलय आदि पर्व इन सब का मैंने अनबॉक्सिंग किया था। तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी भी शेयर करी थी कि किस तरीके से पार्सल हुआ पर मुझे पहुंचा नहीं। सेलर से बात करी तो फाइनली उन सेलर से मेरा सेटलमेंट हो गया है, उन्होंने फिर से मेरे को डिस्पैच किया है वो नरक नाशक नागराज का प्रीमियम एडिशन। वो इस युगारंभ के प्रीमियम एडिशन की तरह आने वाला था, आएगा भी वो, पर मेरे हिसाब से उसको 4-5 दिन और लग जाएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक मेरे पास आ जाएगा। वो इस तरीके की फील आएगी। 2000 रुपये का है वो, ये 1500 रुपये का था। इसमें 5 कॉमिक्स थी, 32-40 पेज की, ये समझ लीजिए 40-40 पेज की 3 कॉमिक्स और 32-32 पेज की 2। और वो जो नरक नाशक का प्रीमियम एडिशन आएगा काफ़ी थिक और हैवी होने वाला है, क्योंकि वो इन 4 कॉमिक्स का कंबाइंड एडिशन होगा। बट इनमें से इतने ज़्यादा गत्ते रिमूव हो जाएंगे, 2 ही गत्ते बचेंगे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा थिन होगा कंपैरेटिवली। तो इस तरीके का हमें प्रीमियम एडिशन देखने को मिलने वाला है। थोड़ी दिनों में अनबॉक्सिंग लेकर के आऊँगा उसकी मैं, नरक नाशक का प्रीमियम एडिशन। तो संजय गुप्ता जी ने 4-5 वर्जन निकाले, खूब उसकी ब्रांडिंग करी, आउट ऑफ स्टॉक भी रहा, रीस्टॉक भी हुआ, बहुत ब्रांडिंग की गई। संजय गुप्ता जी का लोहा मानना पड़ेगा ये आउट ऑफ स्टॉक में या ब्रांडिंग करने में। उनकी चीज़ों की जो ब्रांडिंग वो करते हैं ना, वो माननी पड़ेगी। मतलब हुआ क्या था, चलो ये भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, आपको बोरिंग लगेगा कि मैं बार शेयर करता हूँ, छोटी सी चीज़ और शेयर कर देता हूँ। देखो 5 कॉमिक्स जो युगारंभ है, शुरुआत की 5 कॉमिक्स, ना सिर्फ शुरुआत की 5 बल्कि नागराज की तो काफ़ी 30 के करीब कॉमिक्स रिप्रिंट हो चुकी है। मैंने ये परचेज नहीं करी थी, मुझे शुरू में थोड़ी कॉस्टली लगी थी। और इसका प्रीमियम एडिशन आप सोच रहे हैं जब ये 420 रुपये की मुझे कॉस्टली लगी होगी उस वक्त, तो 1500 को तो निश्चित रूप से कॉस्टली लगा होगा। मैंने नहीं परचेज करा, काफ़ी टाइम तक रजिस्टर करा अपने आप को, फिर बड़ी मुश्किल अपने आप को मना पाए कि लाइए परचेज कर लिया जाए, या तो ये परचेज़ कर लिया जाए या फिर इसका डीलक्स एडिशन जो 800 रुपये का था वो परचेज़ कर लिया जाए। बट मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे कहीं पे वो मिला नहीं। और ब्रांडिंग इस तरीके की होती है ना, यूट्यूब वीडियोस हैं या फ़ैन हैं, जो फैंस होते हैं, या फेसबुक साइट्स होती है, बार बार जिसको देखो युगारंभ 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 लगा रखा है जगह। तो ऐसा हुआ। फिर बाद में पता आपको बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मुझे सपना आया और सपने में मैंने ये कॉमिक्स परचेज़ करा युगारंभ। हालांकि वो ये एडिशन ना होकर कि ललित कुमार शर्मा जी के आर्ट वाला एडिशन था। ये भी मैंने रिवील करा, इसका अनबॉक्सिंग आप देखिएगा, इस तरीके का आर्ट था। तो 800 रुपये का डिलक्स एडिशन मैंने सपने में परचेज़ किया था। मतलब एक छोटी सी झलक होती है, आपको पता है सपने किस तरीके के होते हैं। फिर उठ करके मैं सोचने मजबूर हो गया, मैंने कहा ये क्या ब्रांडिंग है। मतलब मेरे ऐसा कॉमिक्स का फ़ैन है, मैं 20-25-30 साल से कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, दुनिया भर का कलेक्शन है, और ये भी अल्टीमेटली आप देखो मैंने परचेज़ कर लिया है। तो मैंने कहा इंसान के मन को, ये इंसान की कंडीशनिंग होना संभव है।
अब हम जो आज सोचते हैं उस पर हम कल एक्ट करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब अपने आप पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने ही कुछ थंब रूल्स बनाए थे कि भाई मैं ये कॉमिक्स जो है इतनी कॉस्टली नहीं लूँगा या जो भी है, अपनी मैंने होशियारी मारी है, आप समझ लो, ऐसा मान लो। और अल्टीमेटली मैंने ये परचेज़ क्यों करा, अब मैं समझाता हूँ। ये आदि पर्व भी मैंने इसलिए परचेज़ किया है, मैंने कहा फिर मैं भी अपनी होशियारी लगाऊंगा कि नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, फिर बाद में फिर जा करके आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो फिर कॉस्टली लूँगा या फिर डैमेज पीस लूँगा। इसकी भी मैंने एक थ्योरी निकाली है, आप देखना इसका कलेक्टर जो इसका ना अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखना। तो मैंने एक थ्योरी निकाली है कि मे बी ये मुझे किसी जो बायर का रिटर्न पीस दिया गया हो पैक करके, उसकी भी मैंने पूरी थ्योरी डिस्कस करी है उसमें, किस तरीके से मुझे ऐसा लगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि या तो आप डिसाइड करें तो फिर ले ही ना कोई कॉमिक्स, और अगर लेनी ही है तो शुरुआत में ही उसके लिए, ताकि आप कम से कम फ्रेश और अच्छी कंडीशन के पीस आपको मिल सके। तो ये बात रही युगारम के बारे में। ये बात निकली थी नरकनाशक के प्रीमियम एडिशन की बात के बारे में। और युगारम की बात एक और मैं करना चाहूँगा। युगारम का जब कलेक्टर एडिशन आया इस तरीके का, 5 कॉमिक्स को इसमें कंबाइन किया गया शुरुआत की, इसमें कुछ 4 पेज एक्स्ट्रा दिए गए। इसी तरीके से नरकनाशक का जो आने वाला है, या कई लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग देख भी लिया होगा अब तक, नरकनाशक सीरीज़ का जो प्रीमियम एडिशन आने वाला है मेरे पास में, उसमें 8 पेजेस एक्स्ट्रा दिए गए हैं। वो 8 पेजेस एक्स्ट्रा इस तरीके से हैं कि युगारम के जो 4 पेजेस एक्स्ट्रा थे उसके बाद की स्टोरी हमको नाग प्रलय में देखने को मिलती है। सेम उसी थीम को फॉलो करते हुए नरकनाशक का जो प्रीमियम एडिशन आएगा, हालांकि ये प्रीमियम एडिशन युगारम का है, उसके में जो 8 पेज दिए गए हैं उसके बाद की स्टोरी जो है वो आदि पर्व में दी गई है। तो आदि पर्व की स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। और इसका कलेक्टर एडिशन खोलने में आपको दिक्कत नहीं करेगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आप ये देख पा रहे होते, ये जो कपड़ा सा होता है सिला हुआ, मतलब अच्छी क्वालिटी की बाइंडिंग दी गई है। पर क्वालिटी तो आपको प्राइस भी बता देता हूँ। 96 पेजेस का आदि पर्व पेपर बैक 500 रुपीज़ की कॉस्ट में आया है। प्रिंटेड है बाकायदा इस पर, देखिए 500 रुपीज़। और इसी का हार्ड बाउंड एडिशन, मतलब ये अगर ये मोटा गत्ता हो, सेम यही चीज़ 700 रुपीज़ की प्राइस में आया। तो प्राइस इन दोनों का डिफरेंस ही 200 रुपये का है। और पहले ही टाइम पे हम 200 रुपये में तो काफ़ी राजकॉमिक्स लेकर के आ जाया करते थे। इवन 2020 की मैं बात बताऊँ तो सर्वरण वगैरह हमें 120 रुपीज़ में मिला, मतलब ये क्वालिटी हमें 120 रुपीज़ में मिली है। अब इस कॉमिक्स की क्वालिटी की बात कर ली जाए, फिर क्वालिटी अगर आप देखेंगे ना तो पेज थोड़े से मुझे डिफरेंट लगे। हमने जो अब तक सर्वनायक वगैरह में देखे, हल्का सा मैट फिनिश लिए हुए दिखे, और वो डिफरेंस आपको इन रिप्रिंट्स में भी दिखेगा। 32 पेज वाली जो रिप्रिंट आ रही है नागराज और ध्रुव की, उसमें आपको मैट फिनिश के पेपर मिल रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ग्लोसी भी नहीं होते, सूदिंग होते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन भी निखर करके आता है। तो सेम वैसे ही पेज इसमें मिले मुझे। आर्ट वर्क हेमंत कुमार जी का मिला, जैसा कि हमको सर्वनायक विस्तार और क्षतिपूर्ति श्रृंखला में मिल रहा है, वैसा ही मिला। अब आर्ट वर्क के साथ में आती है इंकिंग। तो मैं आपको क्रेडिट दिखाता हूँ, इसमें पेंसिलिंग के साथ में इंकिंग इनकी है। तो यदि आप इंकिंग देखेंगे तो आपको 2 नाम दिखाई देंगे इसमें, जगदीश कुमार जी और विनोद कुमार जी के पूरे कॉमिक्स में। और ये मुख्य पृष्ठ की बात है, ठीक है। तो जगदीश कुमार जी का जो है इंकिंग हमको कवर में मिलता है, और अंदर कॉमिक्स में हमें मिलता है जगदीश कुमार जी की इंकिंग प्लस विनोद कुमार जी की इंकिंग। अब विनोद कुमार जी मुझे लगता है किसी पहचान के मोहताज है। नागराज की जिन कॉमिक्स का मैं फैन रहा हूँ शुरू से, उसमें हमें हमेशा अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग और विनोद कुमार जी की इंकिंग मिली है। इससे भ्रमित मत होना, ये जो मेरे हाथ में कॉमिक्स है इसमें इंकिंग जगदीश कुमार जी की है। तो अब इंकिंग हमें जगदीश कुमार जी की मिलती है। अनुपम सिन्हा जी के चित्रों में भी, जैसे सर्प सत्र, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का नागराज का लेटेस्ट कॉमिक है, और आदि पर्व भी एक लेटेस्ट कॉमिक है नागराज का। जगदीश कुमार जी का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था यूट्यूब, पढ़ा क्या था, देखा था यूट्यूब पर। वो बोल रहे थे कि थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। 1-2 महीने पहले देखा था, उन्होंने बोला था कि भले मुझे थोड़ा कम सोना पड़े, पर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ कि जो है हमारे रीडर्स के पास में कॉमिक्स समय पहुँचे। और जब मैंने इंटरव्यू देखा तब कोई कॉमिक्स आ नहीं रही थी नई। तो मैंने कहा जगदीश जी क्या बोल रहा है कि इनको रात को सोने को कम मिले, लेकिन हमारे पास कॉमिक्स जल्दी पहुँचे और कॉमिक्स आ नहीं रही, तो कर क्या रही है। अब समझ आओ बेचारे क्या कर रहे थे। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी भी काम कर रहे हैं, राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी भी काम कर रहे हैं। तो सर्प सत्र में भी जगदीश जी की इंकिंग है, और आदि पर्व में भी। तो इंकिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप नोट करें, आपके पास अगर आप कॉमिक रीडर हैं, कलेक्शन है, तो उसमें आप नोट कर सकते हैं इंकिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। आर्ट वर्क में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इंकिंग विनोद कुमार जी की है और जगदीश कुमार जी की है, दोनों ही दिग्गज हैं बहुत बड़े, और दोनों ने ही अनुपम सिन्हा जी के चित्रों को भी इंक किया है, जो कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। लेकिन जब बात आती है डोगा की, अभी नागरा ध्रुव के बीच डोगा कहाँ से आ गया, आएगा डोगा बीच में। जब बात आती है तो मनु जी के चित्रांकन बेजोड़ है, पर हमें वो शायद अब नहीं मिल सकता राज कॉमिक्स में।
मैंने कुछ सुना है कि राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी शायद मनोज जी को लेकर के आए डोगा को। आई होप कि वो ऐसा कर सकें। तो अगर जब डोगा की बात आती है, इवन नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के जो विनोद कुमार जी ने इंक करे हैं कॉमिक्स, मेरे सारे ही फेवरेट है। मल्टी स्टार भी मेरे फेवरेट हैं, पर मल्टी स्टार में जो डोगा की बात आती है ना, तो डोगा बहुत अच्छा बनाते हैं अनुपम सिन्हा जी, और विनोद कुमार जी इंक भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मनोज जी से कंपेयर नहीं किया सकता। मनोज जी का डोगा नंबर वन। तो वो जो फेस बनाते हैं वो कोई नहीं बना सकता। तो सेम चीज़ मैं ये यहाँ पे बात इसलिए लाया हूँ कि इसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलेगी आपको डोगा के फेस में या डोगा में, ठीक है, और जगदीश कुमार जी की भी मिलेगी, लेकिन वो बात नहीं आ पाती मनोज जी वाली। काश मनोज जी का मिल जाए, मतलब ये संजय गुप्ता जी जो भी डील कर रहे हैं काश वो कर लें डील और हमें मनोज जी का डोगा देखने को मिले। तो जो नितिन मिश्रा जी ने स्टोरी आर्क लिखा, मैं पहले बता चुका हूँ नरक नाशक में। नरक नाशक क्या चीज़ है? नागराज की स्टोरी की रीटेलिंग है, चाहे वो नागराज का ओरिजिन हो, चाहे वो नागराज की जीवन वृत्तांत हो या यात्रा वृत्तांत हो। आप करेक्ट एडिशन देख लीजिए, लिखा आता है ना, यात्रा वृत्तांत 1, यात्रा वृत्तांत 2, इस तरीके से। तो नागराज का पहला कॉमिक्स का अगर आप कवर भी देखो, ये पहला कॉमिक्स का कवर है, और ये नरक नाशक 2013 में आया था, स्टोरी रीटेलिंग की थी नितिन मिश्रा जी ने। आप देखिए कवर में, शायद आपको रिजम्बल समझ में आ जाए, और दिखाया था, अब बात समझे। तो स्टोरी की रीटेलिंग की गई है। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी को बीच में दिखाया गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट में, यहाँ पर नागमणि को दिखाया गया, बहुत सही दिखाया गया। मतलब प्रोफेसर नागमणि जिनका आविष्कार था नागराज, ऐसा पहले कॉमिक्स में हमें देखने को मिला, और बाद में इसकी स्टोरी की काफ़ी बार रिटेलिंग हुई, और हमें पता लगा कि नागमणि का आविष्कार ना हो करके नागमणि ने थोड़ा सा उसको मोल्ड किया था नागराज को, और जैसे नागराज फ्री हुआ बाबा गोरखनाथ जी की वजह से, इस तरह से सुपर हीरो बना। एक कॉमन ओरिजिन है, सिंपल सा ओरिजिन है नागराज का। इसमें जो नागमणि को बीच में दिखाया गया प्रोफेसर, वो एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि नागराज मतलब एक बच्चे के रूप में नागमणि को मिला। ऐसा हमने काफ़ी स्टोरीज में देखा, अनुपम सिन्हा जी के खजाने सीरीज में भी देखा कि नागमणि को नागराज मिला, तो उन्होंने वो बच्चा मिला, वो बड़ा हो गया, सुपर पावर्स आ गई, नागमणि ने कंट्रोल कर लिया, फिर वो फ्री हो गया। सिर में कोई कैप्सूल था पुरानी स्टोरी के हिसाब से, उसको बाबा गोरखनाथ ने सर्जरी से रिमूव करके जो है नागराज को फ्री कर दिया। ऐसी स्टोरी हमको देखने को मिलती है। पर आज मैं खुद जब एक पिता बन चुका हूँ और समझ में आती है बात कि छोटा सा बच्चा प्रोफेसर नागमणि को मिला, उन्होंने इसको बड़ा करा, तो वो बड़ा हुआ होगा, उसने दूध भी पिया होगा, खाना भी खाया होगा, स्कूल भी गया होगा। बच्चे को बड़े करने में प्रॉब्लम से आएंगे। देखिए आप छोटे बच्चे का ये कुछ फेस वगैरह दिखेगा आपको। तो नितिन मिश्रा जी ने क्या बेजोड़ कहानी लिखी, मानना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता ही रह गया, मतलब इसमें नागमणि का जो रोल ना बड़ा आपको भावुक कर देगा। पिता पुत्र वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि आप उन्होंने नागराज को सिर्फ कंट्रोल नहीं करा, ये यूज़ नहीं करने को, जो उन्होंने नागराज को बड़ा भी तो करा ना। ये बात हमारे दिमाग से निकल, उस समय हम इतना इसको पॉइंट आउट नहीं कर पाए थे जब नागराज का ओरिजिनल हमने देखा। युगारम की बजाय इसको सामने रखा जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये नरक नाशक सीरीज़ एक बहुत ही अच्छी डिटेलिंग है। ये नरक नाशक नागराज है बाय द वे। ये जो युगारम की हम बात करते हैं ये क्लासिक नागराज है, ये आतंकहर्ता नागराज है, ये इसी नागराज की आगे बढ़ती हुई कहानी है। तो नितिन मिश्रा जी ने बहुत शानदार ओरिजिन लिखा, रिटेलिंग करी कि स्टोरी की 4 पार्ट की सीरीज़ है, बहुत फेमस है, अगर अवेलेबल हो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद की स्टोरी कंटिन्यूशन होती है आदि पर्व में। पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनका जो प्रीमियम एडिशन जो मेरे पास आने वाला है उसमें 8 पेज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो इसमें नहीं है। सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है। तरीका है संजय गुप्ता जी का, ब्रांड बनाते हैं वो, उनका तरीका यही है। अगर एक बार आप जो संजय गुप्ता यूनिवर्स में घुस जाते हैं तो फिर आप उसे आपको सारे ही लेने पड़ते हैं, और ठीक है, इट्स ओके, ये ब्रांडिंग है, और मुझे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से स्टोरी शुरू होती है आदि पर्व की, नरक नाशक की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए। तो अगर आपको इंडिविजुअली इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा और आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देखिए कैसे बताऊँ। आपने अगर रब ने बना दी जोड़ी मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, तो उसमें गाना आता है, हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो उसके गाने के जो बोल है ना, वो थोड़े ऊट-पटांग आपको लगेंगे कि जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, है ना, और चाहे कुछ कर ले ज़माना, ऐसा मेरे जीवन साथी, मेरे सपनों की रानी, ज़िंदगी सफ़र सुहाना, इस तरीके के बोल दिखेंगे गाने में। तो आप सोचेंगे ये क्या ऊट-पटांग इसमें डाल रखा है। बट यदि आपने राजेश खन्ना की पहले की मूवी देखी होंगी, पुराने बॉलीवुड से आप परिचित होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये उनके मूवीज़ के टाइटल को सम अप करके एक गाना बनाया गया है। मूवीज़ जो मूवीज़ हैं, ओल्ड मूवीज़, उनको एक साथ करके उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वैसा ही नागराज की अगर आप सारी स्टोरीज पढ़ रखी होंगी आपने, क्लासिक नागराज वाली, अनुपम सिन्हा जी वाली, और सारे कैरेक्टर से आप परिचित होंगे, तब आपको ये रिटेलिंग ज़बरदस्त बहुत धांसू लगने वाली है। और फिर ऑफकोर्स अगर आपने नरक नाशक सीरीज़ पूरी पढ़ रखी होगी, तब आपको आदि पर्व का कनेक्शन समझ में आएगा। तो नितिन मिश्रा जी ने जो अपनी लेखनी का लोहा बनाया है, नरक नाशक को बहुत ही केयरफुली ओरिजिन लिखा है।
ऐसा लगता है कि बहुत उन्होंने स्टोरीज़ को पढ़ा है, मंथन करा है और उनके दिमाग में अपना ही एक अलग ओरिजिन चल रहा था। जो मैंने नागमणि, प्रोफेसर नागमणि वाली बात जो मैंने पॉइंट आउट करी, वो छोटी छोटी बातें जो किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है, उसी वे में वो आदि पर्व को लेकर के आए हैं। पहली बात, स्टोरी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी पर्सनली, मुझे काफ़ी पसंद आई स्टोरी इसकी। और वही है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये कि इसको आप इंडिविजुअल पार्ट की तरह नहीं पढ़ सकते। आप ये सोचो कि मैं जाऊँगा मार्केट में, मुझे कुछ नहीं पता, आदि पर्व ले लूँगा 500 रुपये की या हार्डकवर में 700 रुपये की, तो फिर आप डिसअपॉइंट निश्चित रूप से होंगे, एक बात। और अगर आपको सर्वनायक और सर्वनायक विस्तार या इस तरह की कॉमिक्स अगर ऐसी 120 में परचेज करने की आदत है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ कोर्स, 120 के बाद डिस्काउंट भी मिलते थे, कई बार 10%, 15% या 20% भी मैंने लिया हुआ, ऐसी बात नहीं। निश्चित रूप से कॉस्टली आपको लगेगी और है कॉस्टली। यही सेम कॉमिक अगर नाग परले की साइज़ में आई होती तो ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती थी। और नोवेल्टीज़ दोनों के साथ में, कौन कौन सी नोवेल्टीज़ है आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख करके पता लगा सकते हैं। मैंने स्टिकर्स हैं, कुछ फ्री स्टिकर्स वगैरह हैं इनके साथ में। तो ये इसका एक समअप है। और अगर डबल स्प्लिट कवर पीछे देखेंगे हम आदि पर्व का, तो हमें डोगा भी देखने को मिलेगा। इसका नाम रखा गया दनादन डोगा, मतलब नरक नाशक नागराज एक अलग आयाम का नागराज बनाया गया है, जिसमें सारे ही कैरेक्टर अलग हैं। तो नागराज वहाँ पर नरक नाशक नागराज है, कोबी वहाँ पे क्रोध केतु कोबी है, डोगा वहाँ पे दनादन डोगा है। इस तरह से नए सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इवन अब इसके आने वाले जो पार्ट हैं नाग पर्व नेक्स्ट पार्ट, उसमें तोसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है नरक नाशक नागराज में। तो इस तरीके से मतलब आयाम आप समझ जाइए कि नितिन मिश्रा जी के दिमाग में पहली कॉमिक्स जो नागराज को लेकर के थी, उससे लेकर के अब तक के कॉमिक्स के बारे में बहुत विचार मंथन चला और उनके दिमाग में अल्टरनेटिव स्टोरीज चली। उनको संजय गुप्ता जी ने मौका दिया, या संजय गुप्ता जी को उन्होंने मौका दिया, मिल करके इन्होंने एक टीम बनाई और बहुत अच्छी सीरीज लिख डाली। जब राज कॉमिक्स एक था 2013 में, टैलेंट सभी को पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। हालांकि मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी है 2021 में। काफ़ी अच्छा ओरिजिन लिखा उन्होंने, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है। एक बात मैं और क्लेरिफाई कर जानना चाहूँगा कि जब आदि पर्व के बारे में मैंने सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे एक चित्र देखा था, मैं वो दिखा दूँ आपको। ये देखिए, तो इसमें भारती के ऑफिस में ये एक था, इसके 2 पैनल बना करके फेसबुक डाले गए थे आर्ट वर्क को लेकर के। देखिए आर्ट वर्क और डायलॉग्स थोड़े से लोगों को पसंद नहीं आए। देखिए इस तरीके के सिंपल आर्ट वर्क था, कोई डिटेलिंग मिस थी। देखिए अब ये एक पैनल है और इसी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे ऐसे, ये अलग से दिखाए गए थे, ये अलग से दिखाए गए, और ये दिखाया गया था भाई ऐसा इसका आर्ट वर्क है, डिटेलिंग भी से है। और अनुपम सिन्हा जी को हम डिटेलिंग के रूप में बहुत जानते हैं। ठीक है ना। अभी जो नई कॉमिक्स होंगी वो कंपेयर ऑटोमेटिक होगा। आप ये मत बोलना कि आदि पर्व में सर्वसत्र कहाँ से आ गई है, ये कहाँ से ला रहे हो, आता है कंपेयर, हर कोई करता है। तो ये अनुपम सिन्हा जी कॉमिक्स में आपको डिटेलिंग काफ़ी मिलती है आसपास की, आप देख पा रहे होंगे। बट वो थोड़ा सा मुझे अनफेयर इसलिए लगा। अब आप देखिए, इसके अलावा अगर आप अदर पैनल्स को कंपेयर करेंगे तो वही आपको आर्ट मिलेगा जैसा आपको सर्वनायक सीरीज में या सर्वनायक विस्तार में, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, क्षतिपूर्ति श्रृंखला मिल रहा था। तो बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, ये भी नहीं बोलूँगा, बहुत बुरा आर्ट वर्क ये भी नहीं बोलूँगा। देखिए ये आर्ट वर्क आपके सामने है, हेमंत कुमार जी का आर्ट वर्क मुझे तो ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आर्ट है, जैसा था वैसा ही है। और कई जगह काफ़ी अच्छा भी बन पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपके सामने है, मैं आपको एक कंपेरिजन करने की कोशिश करता हूँ, फिर से आप समझिएगा, स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मुझे यूट्यूब ने अभी एक वीडियो रिकमेंड करा था, मे भी आप लोगों को क्या हो, अगर किया होगा तो मुझे कमेंट्स में आप बताना। दिलीप जो कि सॉरी उदित नारायण जी हैं, एक सिंगर, वो सोफे पे बैठे हुए थे, शायद कोई उनका इंटरव्यू ले रहा था, और वो गाना ऐसे हाथ ऐसे बजा के, हाथ से यूँ गा के बता रहे थे। कोई गाने उसने 2-3 उन्होंने मुखड़े गाए, और किसी ने यूट्यूब पे उनका कंपैरिजन का वीडियो बना दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब जो काफ़ी बहुत ही बहुत शानदार से वेल सेलिब्रेटेड सिंगर थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, काफ़ी उससे उनसे पुरानी जनरेशन के थे, बहुत शानदार गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी जी को कौन नहीं जानता। तो साइड बाय साइड लोगों ने कंपेयर करा कि देखिए उदित नारायण जी को देख लीजिए गाते हुए, और जो मोहम्मद रफ़ी को गाते हुए देख लीजिए। तो और उसमें मैंने कमेंट्स भी देखे, लोगों ने बोला कि मोहम्मद रफ़ी को कोई सबको कौन बीट कर सकता, कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। पर मुझे लगा वो कंपेरिजन फेयर कंपेरिजन नहीं था। क्यों नहीं था? कि उसमें जो है मैंने देखा कि जो अब आप कोई भी गाना सुनते हो किसी भी ऑडियो कैसेट में या ट्रैक रिकॉर्ड में या फिर जो है मूवी में, तो वो वेल अच्छे से गाया हुआ होता है, एडिट किया हुआ होता है, और उसकी साउंड वगैरह सब मिक्स, सब कुछ एकदम आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। वही सिंगर अगर आपके बीच में आपके घर जा करके या किसी रास्ते में इस इंटरव्यू में गाएगा तो थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, बैकग्राउंड नहीं होता, एडिटिंग नहीं होती है। तो बिल्कुल भी फेयर कंपैरिजन नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने जो वेल रिकॉर्डेड ऑलरेडी थे उनको चला दिया गया साइड में, और उसके बाद में उदित नारायण जो घर पे बैठ करके सोफे पे गा रहे थे। जैसे वो कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, ऐसा था ना, वो प्रिया प्रिया करके वो गाना, या 2-3 गाने थे ना, एक गाना 3-4 गाने थे। तो कंपैरिजन फेयर नहीं था, वो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब और उदित नारायण जी का कहाँ कंपेयर है?
सोनू निगम, इनका कंपेयर कहाँ है, कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन से अलग वॉइस है। तो इसी तरीके से कोई बोले कि नितिन मिश्रा जी का कंपेयर करें अनुपम सिन्हा जी से या हेमंत कुमार जी का जो चित्रांकन का कंपेयर किया जाए, बनता ही नहीं कंपेरिजन। कम्प्लीटली डायमेंशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। देखो बना ही दिया ना, ये तो एक अलग आयाम है का ही ये नागराज है, ये अलग नागराज है। और चित्र की बात करें तो वो दोनों में मिलेगा। वो शायद अनुपम जी के साथ भी हुआ है। जैसे कि एक मेरे मित्र थे, उन्होंने क्या करा युगारम का कंपेयर कर डाला, बोले कि जो अनुपम सिन्हा जी जो कवर बनाते हैं, देखिए ये कवर ये रहा और दूसरा कवर ये रहा। बोले इनके पीछे जो है बैकग्राउंड में बहुत सारे कैरेक्टर देते हैं, ओवर क्राउडेड हो जाता है, ऐसे बोल रहा है। एक ने तो ये भी लिखा था कि पीछे बहुत सारे कैरेक्टर पता क्या बोलते हैं, ताथैया हो करते हुए नजर आते हैं पीछे बहुत सारे कैरेक्टर, ठीक है। और जो एक उनके जो दूसरे आर्टिस्ट हैं होंगे, बोले कि मान लें इनको ले लेता हूँ, हालांकि ये नहीं था वो कंपेरिजन। बोले कि जो है मिनिमम चीज़ों में बात कह दी गई है, फोकस्ड है। जबकि अगर आप अनुपम सिन्हा जी के कवर देखेंगे बहुत सारे, तो आपको हर तरीके के कवर मिलेंगे, ओवर क्राउडेड भी मिलेंगे, लेस क्राउडेड भी मिलेंगे, कंप्लीटली फोकस्ड भी मिलेंगे, फेस भी कई बार दिखेगा, जैसे ध्रुव तरह मैं पहले भी इनकी चर्चा कर चुका हूँ। तो कंपैरिजन ऐसे नहीं होता है। आप 32 साल का 35 साल का काम है, नितिन मिश्रा जी भी अब काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप क्या करोगे, सिलेक्टिव चीज़ दिखाओगे ना, तो वो इम्पार्शियल हो जाता है। जैसे आपने एक लाइव चीज़ है, कोई बात करिए, आपकी छोटी सी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ कॉल को, और उसको अलग तरीके से पेश करूँ तो क्या होगा। तो जिस तरीके से अनुपम सिन्हा जी का कंपेयर नहीं बनता। अब इनमें से कोई मैं एक चित्र पकड़ लूँ, क्योंकि इंकिंग आपको पता अलग अलग होती है। जगदीश कुमार जी भी इंक करते हैं, विनोद कुमार जी इंक करते हैं, मिथिल काम्बलेज भी इंक करते हैं। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे आत्मा निवास करके कोई कॉमिक्स थी, हॉरर कॉमिक्स थी, उसमें अनुपम जी का चित्रांकन था, पर काफ़ी पसंद नहीं आया क्योंकि इंकिंग अलग थी। तो आप कोई भी एक पैनल पकड़ के बैठ जाओगे और बोलोगे लो देख लो ये है अनुपम जी का चित्रांकन, अब मिला लेते किसी और से, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच देखनी पड़ती है। तो सेम आदि पर्व पे भी लागू होता है। तो ये 500 में महंगी है पेपर बैग, निश्चित रूप से महंगी है। 120 की हमें आदत पड़ी हुई है, वो भी विद डिस्काउंट। अच्छा, इसमें डिस्काउंट और नहीं है, ये एक अलग ही चीज़ है। मैं बता देता हूँ चलो। ये भी एक्चुअली क्या, इसका कॉम्बो बनाया गया था, आदि पर्व हार्ड बाउंड, सॉफ्ट बाउंड और नाग पटले का, ये पूरा कॉम्बो था 1200-1400 रुपये का, हाँ, विद नो वोल्टेज। अगर अलग अलग लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं था, जैसे कि ये 500 रुपये का, 200 रुपये का, ये 700 रुपये का। और अब ऐसा मैंने सुना है मे भी कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब पेपर बैग आप ले नहीं सकते। आपको लेना है तो 700 रुपये का या तो ये लो एक कॉमिक्स, या फिर ये जो है 200 रुपये का। तो इस हिसाब से हाँ ये कॉस्टली है, नो डाउट, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कॉस्टली है। और फील भी आपको पुराने कॉमिक जैसे ही आएगा, चाहे आप पेपर बैग उठा लीजिए हाथ में, या फिर आप जो है हार्डबाउंड एडिशन देख लीजिए, सेम ही फील आएगा आपको, ठीक है। बट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखा गया। अब इतना कॉस्टली बना रहे तो थोड़ा सा एक मतलब जनरल कॉमिक सा फील आएगा। मैं आपको आर्ट दिखाया तो कुछ छुपाया कुछ नहीं, पर इतना बुरा आर्ट भी नहीं है जैसा वो बताना है, मतलब समझो आप बात। एक मैं और ऐड करूँगा इसी वीडियो में, आप सोचेंगे सर बहुत लंबा कर देते वीडियोज़ को। देखिए आप इस बात को समझना, हमारी बॉडी की और हमारे माइंड की एक सीमा होती है। जैसे कि खाना मैं आपको बताता हूँ, आपने एक गुलाब जामुन खाया, आपको अच्छा लगता है तो आपको मज़ा आया। अब आप उस मज़े को तोलना शुरू कर दोगे क्या, मेजर करना कि भाई एक गुलाब जामुन खाने में इतना मज़ा आया, तो 50 गुलाब जामुन खाने में उससे 50 गुना मज़ा आएगा, ठीक है। 500 गुलाब जामुन खाने में उससे ऐसा भी होता है, जो एक गुलाब जामुन खाने में मज़ा आएगा क्या वो 10 गुलाब जामुन खाने में मज़ा आएगा। और क्या उसी दिन आएगा जिस दिन आप बहुत भूखे हों, आपको खाने को कुछ ना मिला, आपको एक गुलाब जामुन खिला दिया जाए, स्वीट खिला दी जाए। और यदि आप बहुत अच्छी पार्टी में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा के आए हों, आपको एसिडिटी हो गई हो, या आपको वोमिटिंग हो रही हो, या फिर आपको सिर दर्द कर रहा हो, तब मैं आपको गुलाब जामुन खिलाऊँ, आपको अच्छा लगेगा वो। मेरे बात समझ रहे हैं। मैं ये फेयर कंपेरिजन नहीं, पर आप सब मेरे आई होप मेरे बात समझ पा रहे होंगे कि जो है कोई भी चीज़ कितनी कॉस्टली है, क्या है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है, और उससे कितना आपको मज़ा मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा, वो डिपेंड करता है उसमें। तो अगर आपको पास आपको कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती है, आपको नई चीज़ आप सीख कर रहे हैं और आपको इस यूनिवर्स में इंडल्ज होना है, आपको है ना इसमें गोता लगाना है। जैसे मैंने देखो, अब पहले आपको मेरे किसी वीडियो में संजय गुप्ता जी कोई कॉमिक्स नहीं मिलते होंगे, अब नरक सीरीज़ पूरी है, युगारंभ मैं परचेज कर चुका हूँ। ये देखिए ये रही आदि पर्व है मेरे पास में, नाग प्रलय है, और जो है नारायण राशि प्रीमियम भी मैं परचेज कर चुका हूँ, और ये भी मैंने परचेज कर ली है। देखिए तो तरीका है, मतलब ये क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे को अपने चैनल की ज़रूरत भी है और मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं ये नए एक्सपेंड करता रहता हूँ। पर आप यदि कॉमिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको केवल एक ही कॉमिक्स खरीदनी है और आप उठा के ले आए 700 रुपये की आदि पर्व, तो आप डिसअपॉइंट होंगे। पर आप मेरी इतनी सी बात को फिर आप कोट करके बोलो कैलाश ने तो बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप कॉन्टेक्स्ट को समझे हमेशा। तो आप ये सोचिए कि आपको 60 रुपये में ये कॉमिक्स मिली विद स्टिकर और आपको मज़ा आया। अब आप 700 रुपये की ये लोगे कॉमिक्स, तो आपको इससे 10 गुना मज़ा आएगा, नॉट पॉसिबल। मतलब मज़े की एक सीमा होती है। आप एक होटल में गए, आपको एक रूम मिला 500 रुपये का,
आप 50,000 के रूम ले लो, 5 लाख का रूम ले लो एक रात के लिए, तो क्या मज़ा आएगा आपको। मतलब किसी भी होटल में रूम लोगे तो क्या करोगे भाई, आपको सोना है, खाना है, सुबह उठ के जिसकी भी आप काम के लिए गए वहाँ पर जाना है आपको। हम किसी भी जो काम के लिए आते हैं एक लेवल तक होता है। जब आप एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप महाराष्ट्र से जो है या मतलब मुंबई से आप दिल्ली गए, आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, इवन सेम ट्रेन में आप स्लीपर लीजिए, सेकेंड एसी लीजिए, फर्स्ट एसी, कितना प्रीमियम होगा। एटलीस्ट एक बार क्या होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा लोकल में, तो आपको स्लीपर में थोड़ा सोने को मिल जाएगा, साफ सफाई मिल जाएगी। थर्ड एसी थोड़ा सा आपको ठंडा मिल जाएगा। अब आप सोचो कि यार थर्ड एसी मान लो 1,000 रुपये की टिकट है, 2,000 की टिकट है, मैं तो 20,000 की टिकट में जाऊँगा, या फ्लाइट में जो 10 लाख की फ़्लाइट लूँगा, तो कुछ भी कर लो अल्टीमेटली आप डिस्टेंस ही कवर करोगे। तो हमारे माइंड, हमारी बॉडी की ना एक प्रीमियम चीज़ को फील करने की भी एक लिमिट होती है। तो आप ये सोच लो कि मैं एक 800 रुपये का संग्राहक संस्करण लूँगा या 1,500 रुपये का संग्राहक संस्करण लूँगा, या यही कॉमिक्स में 70-60 रुपये में लूँगा, तो मेरे को इतना गुना मज़ा आ जाएगा, वो नहीं है। ये अपना फील है, हर एक को फील के लिए लेते हैं। मैंने भी दोनों कॉमिक्स लिए हैं, पढ़नी तो मैं ही पढ़ लूँगा, ये कलेक्शन के लिए। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स जो है वो अलग 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 तरीके से उसकी मार्केटिंग की गई है, वो कनेक्टेड है। इवन जो रिप्रिंट आ रहे हैं वो भी कनेक्टेड हैं। और संजय गुप्ता जी ने जितने भी रिप्रिंट करे हैं, चाहे वो नागराज के करे हों, डोगा के करे हों, किसी के भी करे हों, कोई भी कॉमिक्स चूज़ करी हो, वो रैंडम नहीं चूज़ कर रहे हैं, वो बहुत केयरफुली चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उनके वो प्रीमियम एडिशन, डिलक्स एडिशन भी प्लान कर रहे हैं, और उनको कहानियों को वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। और वो इस तरीके का माहौल भी क्रिएट करेंगे कि आप वो सारी कॉमिक्स ले आओ, इसमें कोई बुरा नहीं है, ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। तो आप कॉमिक्स लेने से पहले सोचें, उसका बैकग्राउंड देख लें, क्या आपको करना है। आप रिप्रिंट में खुश हैं तो रिप्रिंट चाहे संजय गुप्ता जी की तरफ से हो, चाहे मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो, काफ़ी वाजिब दाम में आपको मिल रहे हैं। और मनीष गुप्ता जी भी अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं, तो 15 अगस्त का वेट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से मेरा एक रिव्यू है। ये स्टोरी अगर आप साइनोसिस जानना चाहेंगे तो ये काफ़ी टफ रहेगा आप लोगों की, उसका मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप नरक नाशक सीरीज़ पूरी पढ़ रखी है आपने, उसके बाद अगर आप आदि पर्व के लिए तैयार हैं, या फिर आपने जो है पहले ही डोगा की सारी कॉमिक्स पढ़ रखी है, नागराज पढ़ रखी है, और अब आपको कुछ नया फ्रेश ट्रीटमेंट चाहिए, सारे कैरेक्टर चाहिए, तो आदि पर्व आपके लिए है। आदि पर्व इसी लीगेसी को न सिर्फ आगे बढ़ाती है नरक नाशक सीरीज़ वाले की, बल्कि उसमें नए नए पात्रों को बड़े इंटरेस्टिंग रूप में ऐड भी करती है। इसमें डोगा और भेड़िया भी एंटर होंगे, नागदंत भी एंटर होगा, प्रोफेसर नागमणि तो शुरू से हैं ही, नागिरा भी एंटर होगी। और एक बात जो मैंने आपको पहले ही बोली थी, हर बार बोलूँगा, कि जो अनुपम सिन्हा जी ने जो स्टोरी आर्क बना दिए हैं, उनका फील तो आपको हर जगह मिलेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन में गेट टुगेदर हुआ था विलेंस का, खजाना सीरीज़ जो नागराज का था उसमें भी गेट टुगेदर हुआ था, सेम ऐसा ही इसमें आपको वैसा ही गेट टुगेदर का फील यहाँ भी मिलेगा। और सर्वनायक में भी आप कहीं ना कहीं आपको फील आ रहा होगा गेट टुगेदर वाला फील, तो वो फील को लेकर के ये भी बढ़ रही है। बट ये फिर भी बैलेंस में है, मतलब सर्वनायक जो है वो बहुत आगे बढ़ गई थी, है बहुत 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 उसका डायमेंशन आगे बढ़ गया था, और वो संभाला नहीं संभल रहा था हम रीडर्स के लिए। मैं भी देखो, मैं इतना पुराना रीडर हूँ, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो भी मेरे लिए सर्वनायक समझना एक टेढ़ी खीर हो गया था। लेकिन ये फिर भी ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है जहाँ तक मैं मानता हूँ। और आपको सिर्फ नागराज की स्टोरी पढ़नी है तो नरक नाशक आपके लिए है पूरी सीरीज। उसके बाद आप इसमें एंटर होगे तो आप मान के चलिए अदर कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो डोगा का ओरिजिन भी आएगा। अब इससे वो किसको कनेक्ट करेंगे संजय गुप्ता जी, एक तो वो क्या कर रहे हैं, रिप्रिंट कर रहे हैं नागराज की शुरुआत की 5 कॉमिक्स में, डोगा की शुरुआत के 8 कॉमिक्स, वो आएंगे, उनका कनेक्शन आएगा। प्लस उन्होंने जो इससे पहले नरक नाशक नागराज, दनादन डोगा या क्रोध केतु कौबी के जो शुरुआत के कुछ कॉमिक्स निकाले थे, मकबरा, तक्षक, अभिशप्त, इस तरीके के, उनका कनेक्शन भी है। मतलब सारी चीज़ें कनेक्टेड मिलेंगी आपको। फिर आप ये मत बोलना कि इसके लिए मुझे ये भी पढ़नी पड़ेगी। वो देखिए आप, ये आपको यहाँ दिख रहा है इस तरीके का कि अभिशप्त पढ़ी है ऐसा करके, तो पढ़नी जरूरी नहीं होती है, वो रेफरेंस लिए जाते हैं, ये तरीका होता है स्टोरी को टेल करने का। राज कॉमिक्स अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा से चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। और एक और चीज़, चलो एक सीन दिखा देता हूँ आपको इसमें मुझे नहीं लगता कोई स्पॉइलर होगा। देखिए, बाहुबली की आपको याद आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट हल्का सा रखा गया है, नॉट दैट मच, कि थोड़ा सा ये ना, ये नागिन के साथ में थोड़ी छेड़खानी करता है नागदंत। और वो डायलॉग आपको याद आ जाएगा, जैसा बाहुबली में था ना कि स्त्री पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटी जाती, देवसेना काटते हैं उसका गला, ऐसा करके एक डायलॉग था शानदार। तो ऐसा इसमें सेम वैसा ही है कि इसके हाथ काट दिए जाते हैं। मतलब काफ़ी आपको जो नितिन मिश्रा जी का जो लेखन है, ये नरक नाशक जो है ना, थोड़ा सा वैसा ट्रीटमेंट लेकर के आएगा। मतलब सारा ट्विस्ट भी होगा, डेप्थ भी होगी कहानी में, और थोड़ा सा लाइटनेस होगी, और न्यू मूवीज़ ओल्ड मूवीज़ का भी आपको कनेक्शन मिलेगा। पर ये जो डायलॉग मारता है शक्ति कपूर की तरह, वो लोगों को समझ नहीं आएंगे जो नए रीडर्स हैं। और हमने जिसने गोविंदा वगैरह फिल्में देखी हुई है, उसमें दे ना आओ आओ करके जो करता है शक्ति कपूर, देखिए
मतलब वो इस डायलॉग को उस कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नितिन मिश्रा जी का जो लेखन है ना, चाहे आदि पर्व में हो या नरक राक्षस में हो, आप पुरानी चीज़ों से फील कनेक्टेड होंगे तो आपको उनका सही कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो ऐसे अगर शक्ति कपूर इन सब से परिचित होंगे, क्योंकि कहानी ऐसी लिखी गई है। संजय गुप्ता जी के जो जिस वर्ग को टारगेट करें ना कॉमिक्स बाय करने के लिए, वो वही वर्ग है जो पहले नागराज धोनी कॉमिक्स पढ़ता था। यानी कि इन कॉमिक्स के हिसाब से वो अभी 35-40 वर्ष की उम्र में होगा। जो वर्ग वेल एस्टैब्लिश होगा, उनका जॉब होगी, तो उस हिसाब से वो अपने ये कैरेक्टर एडिशंस या कॉस्टली कॉमिक्स निकाल रहे हैं। और प्लस वैसे ही डायलॉग्स वगैरह हमको डिलीवरी भी कर रहे हैं। जैसे इसमें हाथ काट दिए गए नागदंत के, तो बोला ये कोई शोले का ठाकुर नहीं है, या फिर यहाँ पे जो है आपको शक्ति कपूर से डायलॉग मिलेगा, तो वो फील आएगा। इसमें थोड़ा लाइटनेस भी है और काफ़ी रीडर्स को पसंद भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आता। मतलब मुझे इतना हर जगह छिछोरापन मुझे पसंद नहीं आता। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचो मैं इसको फोकस नहीं करके बोल रहा हूँ। मुझे तो बल्कि पर्सनली अच्छी लगी कॉमिक्स, कोई बुराई नहीं लगी, नया फ्रेश ट्रीटमेंट है। लेकिन हाँ, वैल्यू फॉर मनी वाले जो तलाशते हैं या जो सिलेक्ट करते हैं कि ये इतनी सारी कॉमिक्स है, अब मैं कौन सी बाय करूँ, तो उनके लिए ये कॉमिक्स नहीं है। आप यदि ये कॉमिक्स पढ़ेंगे तो फिर इसके आसपास का आपको पता होना चाहिए, तो आपने पढ़ी हुई हो या आप इसीलिए तैयार हो और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपके लिए अच्छी कॉमिक्स है। इट्स अ गुड थिंग, मतलब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। 96 पेजेस की स्टोरी है, नरक नाशक को आगे बढ़ा रही है। आर्ट वर्क का मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देता हूँ कि ना तो बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज है, ना ही बहुत ज़्यादा अबो एवरेज है। एक अच्छा आर्ट वर्क कहलाएगा जो सर्वनायक में आपको मिल रहा था। लेकिन आपको 700 रुपये के साथ जो उम्मीद पाल की जरूरत है, किसी ने अगर 120 रुपये की या 100 रुपये की या 80 रुपये की सर्वनायक ली है, या सर्वनायक विस्तार कॉमिक्स ली है, क्षतिपूर्ति 90 रुपये में परचेज कर रखी है, नागराज की रिप्रिंट 60-60 रुपये में परचेज कर रखे हैं, और फिर आप 700 रुपये लेकर के ये उम्मीद लगाओगे कि कुछ अलग ही कोई मिल जाएगा आपको, अलग ही कॉमिक्स, तो वो नहीं होगा। इस तरीके का कॉमिक्स होगा। पेज क्वालिटी बहुत डिसेंट है, बहुत ज़्यादा ग्लोसी भी नहीं है। और जैसा इन दोनों की मैं बात करूँ, आदि पर्व की बात करूँ आप, चाहे आप नाग प्रलय की बात करो, इवन आप जो संजय गुप्ता जी की रिप्रिंट्स की बात कर लो, इसका एक ही समअप है। जिस कॉमिक्स में जैसा पेज क्वालिटी चाहिए, उस कॉमिक्स में वैसी पेज क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको कहीं से भी निराशा तो नहीं होगी। जिस समय जो आर्टवर्क जैसा निखरना चाहिए वैसा निखर के आ रहा है। तो मैं ये ना तो ये बोलूँगा कि आर्टवर्क बहुत बुरा है, बस साइज़ का थोड़ा ज़रूर बोलूँगा कि जो प्राइस रेंज इन्होंने रखी है, हार्ड बाउंड की 700 रुपये और सॉफ्ट बाउंड की 500 रुपये, साइज़ ऐसा कर देते, आर्टवर्क चाहे वही रहता, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कलरिंग इस तरीके कर देते जो भी है। खैर, तो ये मेरा डिटेल रिव्यू था आदि पर्व का। अब वेट करते हैं, देखते हैं नाग पर्व कब तक आती है, क्या इसका स्टोरी क्या शेप लेती है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और जैसा मैं अपना पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं गिव अवे के रिज़ल्ट अनाउंस कर चुका हूँ, और उन विनर को मैंने कई बार यूट्यूब पे कमेंट करके अपने फ़ोन नंबर दिए हैं व्हाट्सअप, तो वो मुझसे संपर्क कर लें, अपना एड्रेस वगैरह मुझे दे दें, तो मैं उनको उनकी जो जीती हुई कॉमिक्स भिजवा सकूँ। और अभी थोड़ा समय की समस्या है, अगले महीने तक मैं इस कॉमिक्स का गिव अवे लेकर के आऊँगा। काफ़ी सारे जो व्यूअर्स ने इस कॉमिक्स की डिमांड करी थी कि आप इस कॉमिक्स का रिव्यू करिए ज़रूर, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है वीडियो में कि मैं एक भी कॉमिक्स अपने पास रखने वाला नहीं, जो भी मैंने अनाउंस करी थी। तो काफ़ी तो मैं गिव अवे कर चुका हूँ, ये उसमें से बची हुई है। तो नेक्स्ट जब भी मैं गिव अवे अनाउंस करूँगा तो वो इसी कॉमिक्स का होगा। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद।